कृष्ण की वाणी। बच्चे, इतनी लापरवाही, इतनी, चाहे वो काम में हो या फिर तुम्हारे स्वास्थ्य में हो, लापरवाही तो लापरवाही है। इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। देखो, चाहे कुछ भी करो, कुछ भी, लेकिन अपने शरीर के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतने दूंगा। हाँ ठीक है, काम करो, काम भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने शरीर को लापरवाह मत बनाओ, बिल्कुल नहीं। और काम में भी लापरवाह बिल्कुल मत बनो। जो तुम काम सोचते हो ना करने की, कि मैं आज वो काम करूँगा, तो कल पर मत टाला करो। अगर कल पर टालते जाओगे तो वो काम बहुत सारा हो जाएगा, बहुत सारा। फिर तुम्हें जब करना पड़ेगा ना, तब तुमसे हो नहीं पाएगा, तब तुम परेशान हो जाओगे और सारा काम ना जल्दबाजी में बिगड़ जाएगा और वो उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगा जितने अच्छे से तुम पहले कर सकते थे। तो इस बात को समझो। देखो, जो वक्त होता है ना, सही समय पर अगर कोई भी काम किया जाए ना, तो उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। और वही काम अगर बाद में किया जाए ना, तो चाहे कितना भी अच्छा तुम कर कर दिखाओ, कितना भी अच्छा प्रदर्शन करो, फिर भी ना वो चीज़ नहीं होती है, वो कीमत नहीं होती उसकी, फिर उसकी कीमत ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल शून्य हो जाती है। इस बात को तुम्हें समझने की ज़रूरत है। और सुनो मेरी बात को, जिस तारीख पर तुम जहाँ जाने वाले थे, जिस तिथि में जाने वाले थे, अब उस तिथि में तुम नहीं जा पाओगे। उस तिथि से तुम आगे जाओगे, क्योंकि उसके पीछे ना वजह है। और वो वजह मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। क्योंकि बस इतना जान लो कि वहाँ जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और इसलिए वो तिथि आगे बढ़ा दी गई है। तो तुम परेशान या निराश मत होना कि ऐसे क्यों हुआ। मैंने तुम्हें बता दिया है पहले से ही, ठीक है ना। और सुनो मेरी बात को, अगर कहीं जाने पर या कहीं आने पर कोई तुम्हारी रोक टोक करे, तुम्हें बंदिशें लगाए ना, तो उससे कभी चिढ़ना मत। क्योंकि वो तुम्हारे अपने हैं और वो तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं। वो सिर्फ इस कारण करते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो, तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो। बस इस वजह से ना वो थोड़े डरे हुए रहते हैं। तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो गए हो, लेकिन उनके लिए हो तो बच्चे ही ना, तो बस वो डरते हैं। तो एक काम किया करो ना, जो एक समय होता है ना, निर्धारित समय, उनके हिसाब से उस समय तक घर में वापस आ जाया करो। बस इतना कर लिया करो और उनसे कहा करो कि इतने समय तक मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है ना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें ना एक काम दिया जा रहा है, एक सेवा दी जा रही है मेरी, एक मौका दिया जा रहा है तुम्हें। तुम्हें अपने आप को सबके सामने साबित करने का मौका दिया जा रहा है। वो करके ना तुम सब कुछ कर सकते हो। अगर तुमने वो कर लिया ना, तो समझ जाओ कि तुम्हें ना फिर कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये बस आखिरी पड़ाव है तुम्हारा, ये आखिरी मौका है तुम्हारा, ये आखिरी सेवा है मेरी, जिसके बाद तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत सारी खुशियाँ। बस इस मौके को लेकर ना, इस अवसर को प्राप्त करो और इसे पार करो। और डरना बिल्कुल मत, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, जैसे हमेशा साथ रहता हूँ, है ना। और सुनो, सिर्फ तुलसी पर जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। तुलसी की पूजा करने से ज़्यादा पुण्य का काम है तुलसी की आसपास की सफाई करना। क्योंकि तुलसी का जहाँ स्थान होता है ना, वो स्थान पवित्र होना चाहिए। लेकिन जहाँ तुम जल चढ़ाते हो ना, वो स्थान ना थोड़ा पवित्र नहीं है, थोड़ा अपवित्र हो रखा है, थोड़ा गंदा हो रखा है। पहले उसकी साफ़ सफाई करो। देखो, तुलसी माता को एक अच्छे पवित्र स्थान पर ही रखा करो, साफ़ सफाई के साथ रखा करो, तभी वो तुम्हारे घर में फलेंगी फूलेंगी, तुम्हारे घर में हरी भरी रहेंगी, है ना। तो इस बात पर भी ध्यान रखो। ये नहीं कि जल्दी से गए, पूजा की और वापस आ गए, तो वो मत किया करो। इस महीने में जितना तुम्हें पूजा करने का फल मिलेगा, उतना साफ़ सफाई का भी मिलेगा। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं भी, कई मेरे बच्चे तो जल चढ़ाने के लिए महादेव के ऊपर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बहुत तरह की चीज़ें मुझे चढ़ाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे मेरे ऐसे आते हैं जो सिर्फ चढ़ाते नहीं हैं मुझ पर, बल्कि वो साथ साथ पहले पूरे मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पूरे मंदिर को अच्छे से साफ़ करते हैं, पोछा लगाते हैं, और उसके बाद पूजा करते हैं। उन्हें लगता है कि पहले स्थान साफ़ होना चाहिए ईश्वर का। तो हाँ, ये तुम्हारी बहुत बहुत अच्छी सोच है। तुम जानते हो, हज़ारों की भीड़ में सिर्फ तुम्हें ये विकास है, तुम्हें ये बुद्धि है कि तुम ये कर सको। तो ये हर किसी के दिमाग में नहीं आता। अगर तुम मंदिर जाकर एक स्थान की भी सफाई करके आते हो ना, तो उसका 1000 लाख गुना आशीर्वाद उस बच्चे को प्राप्त होता है मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम अपने घर में जश्न करने जा रहे हो ना, उसमें तुमने मुझे निमंत्रण दे दिया है, मैं जानता हूँ। आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं तुम्हारे
जश्न में ज़रूर शामिल होने आऊँगा। और सुनो, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं ना, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो ईर्ष्या की वजह से वो वहाँ नहीं आएंगे। लेकिन तुम ना अपने मन में बिल्कुल भी उनके लिए दुख मत रखना कि वो नहीं आए, बल्कि ये समझना कि अगर वो आते ना तो शायद तुम्हारे घर का माहौल ख़राब हो सकता था, तुम्हारा जश्न ख़राब हो सकता था। तो मन में कोई दुख मत रखना, अगर वो ना आए तो उन्हें मत आने देना। लेकिन उनके जाकर मिन्नतें करने की या कोई हाथ पैर जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि ये समझना कि मैंने ही उन लोगों को तुम्हारे घर से, तुम्हारे घर के माहौल से, तुम्हारे जश्न से, तुम्हारी खुशियों से दूर रखा है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वहाँ का माहौल बिगड़े, मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें 4 लोगों में अपनी बात रखने में हिचकिचाहट होती है, मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन फिर भी ना मेरे बच्चे, चाहे 4 लोग हों या 1000 लोग हों, अगर तुम ठीक हो, तुम सही हो ना, तो अपनी बातों को अच्छे शब्दों में रखा करो, चाहे सामने वाला सुने या ना सुने। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे ऐसा करना शुरू करोगे ना, तो देखना, जो लोग तुम्हारी बातों पर गौर नहीं करते, तुम्हें कुछ समझते नहीं है ना, वो धीरे धीरे तुम्हारी बातों को समझना शुरू कर देंगे। और कब तक तुम गलत साबित होते रहोगे? लोग ना तुम्हारी चुप्पी का फ़ायदा उठा लेते हैं, तुम्हें ही गलत साबित कर देते हैं। तो वो सब मत किया करो। देखो, गलती करके चुप रहना और सही होने के बावजूद भी चुप रहना, दोनों में अंतर है मेरे बच्चे। देखो, अगर कोई गलती की है तो साफ साफ माफ़ी मांग लो। लेकिन अगर तुमने गलती ही नहीं की है तो वहाँ पर बोलने में कोई हर्ज नहीं, चाहे कोई वो छोटा हो या बड़ा हो। अपने अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, इज्जत से अच्छे से बोलो। फिर देखो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं, ये याद रखना। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ है। और जब भी डर लगे ना, बस मुझे पुकारना कि कृष्ण आ जाओ। मैं तुम्हारा कस कर हाथ पकड़ लूँगा, कस कर। तुम्हें महसूस होगा, मेरा होने का एहसास होगा, मेरी मौजूदगी होगी कि हाँ, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ में है। बिल्कुल मत डरा करो, बिल्कुल भी मत करा करो। और सुनो, कुछ लोग हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए ना अलग अलग तरीका अपनाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, एक दूसरे के कान भरते हैं। लेकिन वो चाह कर भी ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्योंकि तुम पर मेरा आशीर्वाद है। तुम जो मेरी रोज़ सेवा करते हो, मेरी पूजा करते हो, मेरा नाम लेते हो, तो बस मैं तुम्हें इतना ज़्यादा आशीर्वाद देता हूँ कि उनकी कोई हिम्मत नहीं कि कोई भी चीज़ तुम्हें छू जाए। तुम्हें छू नहीं सकता कोई, कोई नहीं छू सकता। और सुनो मेरी बात को, तुम चाह रहे हो ना कि तुम्हारा वेतन बढ़ जाए, तुम्हारा जो वेतन है वो इतना हो जाए कि तुम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सको और कुछ जमा पूंजी भी कर सको। तुम्हारा मन है ऐसा, है ना? तो ऐसा ही होगा। तथास्तु मेरे बच्चे, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और आने वाले वक्त में तुम्हारा वेतन भी बढ़ेगा और तुम अपनी ज़रूरतों के साथ साथ निजी तुम उसमें जमा भी कर पाओगे। जो तुम चाहते हो ना करना, वो कर पाओगे। और एक बात और, जब पैसों को जमा किया करो ना, तो हर किसी में ढंढोरा मत पीटा करो, उसे चुपचाप किया करो। क्योंकि लोगों की नज़रें ना बहुत गंदी है तुम्हारे आसपास। उनकी नज़रें हमेशा तुम्हारे वेतन पर रहती है, हमेशा। तो इस बात का सख्ती से ध्यान रखा करो, किसी को बताया मत करो, क्योंकि भविष्य का किसी को कुछ नहीं पता, कब क्या काम आ जाए, है ना? और बहुत जल्द तेरे सारे दुख, कष्ट, परेशानियाँ ख़त्म होने वाली हैं, सारी। और जो भी गलतफहमियाँ हैं ना तुम्हारे रिश्तों में, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। कड़वाहट ख़त्म होकर मधुरता आएगी ज़िंदगी में। मैं तुम्हारे रिश्तों को ठीक करूँगा, मैं करूँगा, तुम्हारा कृष्ण करेगा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।